नमस्ते, जय माता दी। जैसे कि आज पंचमी है और नवरात्रि की पंचमी और स्कंद माता का दिन है आज। तो हमारे यहाँ गढ़वाल में पंचमी के दिन जो है माता के लिए पीले रंग का प्रसाद बनता है और पीले रोट बनते हैं। तो मैंने हल्दी डालकर रोट बनाया माता का। तो ये रोट के लिए मैं आटा निकाला है, मैंने 2 रोट बनाऊंगी मैं। जिस दिन हम लोगों की हरियाली कटती है उस दिन तो हम सभी देवी देवताओं के नाम का काटते हैं, लेकिन आज के दिन 2 रोट कटते हैं वो देवी के नाम के, हरियाली खोलने के लिए, पट खोलने के लिए। तो मैंने इसमें आटा और गुड़ का पूरा और हल्दी और थोड़ा सा घी लिया है जिससे ये आटा सॉफ्ट हो जाता है और इसको मैंने मल लिया। और ये रोट बनते हैं ये बनते हैं हाथ से, इसमें चकला और बेलन का यूज़ नहीं होता है। और मैं इसे हाथ में ही थोड़ा सा मल के, क्योंकि हाथ में थोड़ा मैंने घी भी लगा लिया है और हाथ में ही इसे बड़ा करना है। मैं 2 पार्ट कर लूँगी इसके। रोट मोटे पतले आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे आपके हाथ से बने, लेकिन इसमें चकले और बेलन का यूज़ नहीं करना है, हाथ में ही बनाने हैं और घी से ही सेकना है। तो इसको इस तरीके से बड़ा कर लें। और फिर मैंने तवा लिया, तवे पे मैंने घी लगाया और इसे हाथ से बड़ा करके मैंने तवे पर डाल दिया। जो हमारे गढ़वाली भाई बंधु उन्हें तो सबको पता है कैसे बनता है, लेकिन अगर प्लेन्स का कोई मुझे देख रहा है तो वो इस तरीके से बना सकता है। हमारे गढ़वाल में यही रोट की मान्यता है कि माता को ये रोट, माता के साथ साथ जितने भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं, नवरात्रि में जितने भी कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, भूमि देवता हैं या फिर पितृ देवता हैं, सभी के नाम के रोट बनते हैं। वो अष्टमी के दिन बनते हैं हमारे घर पर, और कोई नवमी मनाता है। तो इसे दोनों तरफ से मैंने घी से सेक लिया था। दोनों रोट को मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और अब मैं कर रही हूँ मीठे चावल बनाने की तैयारी। तो मैंने सबसे पहले कुकर लिया, उसमें मैंने घी डाला है और मैंने लिए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और मखाने। किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन प्रसाद हमने भी लेना होता है तो मेरे बेटे को किशमिश पसंद नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि प्रसाद जो है माता को चढ़ने के बाद हम लोगों ने भी प्रसाद में खाना होता है, तो इसलिए मैं अपने बेटे के कारण से नहीं डाल पाती हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स डाले मैंने इसमें और इसको अच्छे से भून लेना है चावल डालकर। और इसमें डाला मैंने गुड़ का बूरा और इसमें डाली थोड़ी हल्दी, क्योंकि इसको पीला बनाना है। अगर आप चीनी डालोगे तो आपका अच्छा वाला येलो कलर आएगा, लेकिन हमारे जो पहाड़ में, गढ़वाल में गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है हर चीज़ में, क्योंकि जब हमारे गढ़वाल में पुराने समय में जब देवी देवताओं को पूजा जाता था तो गुड़ का ही सारे व्यंजन बनते थे। चीनी का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, चीनी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। वो अब फैसिलिटीज़ होने के कारण चीनी सारी जगह मिल जाती है, इसलिए चीनी का यूज़ होने लगा है। वरना जितने भी मीठे आइटम, हलवा हो,
या रोट है या फिर मीठे चावल हैं या फिर कोई भी चीज़ है, उसमें गुड़ का ही इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि देवताओं को में ही गुड़ भी देवताओं को भोग में मिठाई के बजाय गुड़ ही चढ़ता था। और आज भी कई देवता ऐसे हैं जिन पर गुड़ ही चढ़ाया जाता है। तो अब मैं माता का अभिषेक करूँगी, उसके बाद में माता का जो है भोजन ग्रहण करवाऊँगी। और अब मैंने की माता के अभिषेक की तैयारी। तो आज जो है पंचमी है और माता को आज मैंने हर चीज़ थोड़े से येलो येलो कलर की होनी चाहिए, तो आज मैं पीले फूल तोड़ कर लाई थी। तो मैंने पीले फूल डाले हैं और साथ में रेड तो माता का होता है, वाइट भी डाल दिए। तो पहले तो मैं माता का अभिषेक करेंगे हम, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर। तो मैंने माता की बिंदी भी खुद को लगा ली थी। और ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि माता की उतरन हमें यूज़ करनी चाहिए और जितना भी श्रृंगार है हमें माता का ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप माता का श्रृंगार करो, जब भी आपका अपना श्रृंगार, अपने जो ड्रेसिंग में आपका सामान है श्रृंगार का, जब वो ख़त्म हो जाए तो आप माता का यूज़ कर सकते हो और माता के लिए नया ला सकते हो। मैं ऐसा ही करती हूँ। और सबसे पहले गंगा जल से माता का अभिषेक और फिर उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, जो कि मैं रोज़ दिखाती हूँ, लेकिन मैं वीडियो को स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि जो लोग मेरी डेली वीडियो देखते हैं वो उनको तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रोज़ अभिषेक होता है। लेकिन अगर कोई नया मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़ रहा है और उसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं इसीलिए इस वीडियो में डेली का जो है वो बताती हूँ कि इस तरीके से दूध, दही, शहद, घी और चीनी के बूरे से और रोली और हल्दी से मैं डेली का अभिषेक करती हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं, दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से गंगा जल को यूज़ करना है, गंगा जल से माता को नहलाना है, फिर उसके बाद दही के बाद फिर से गंगा जल। तो इस तरीके से करना है। जो चीज़ हमने एक बार लगाई है उसको पहले गंगा जल से निकाल लेना है। और इस तरीके से सारी चीज़ों से अभिषेक कर रही हूँ मैं, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ। और मैंने माता के लिए मंदिर के ऊपर आज बलून लगाए थे क्योंकि ये हमारे लिए सेलिब्रेशन ही होता है। जो माता की जो हरियाली है, हमारे उत्तराखंड में माता के नाम की जौ बोई जाती है, जो कि आप मिट्टी में भी बो सकते हैं। एक जो मिट्टी का पात्र मिलता है, बाज़ार में मिलता है, या स्टील की कटोरी या कोई ऐसा गहरा पात्र जिसमें आप करना चाहो कर सकते हो। गढ़वाल के सभी लोगों को पता है, लेकिन प्लेन्स में भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। मेरे संपर्क में कुछ ऐसे भी हैं जो पंजाबी हैं, वो लोग इस चीज़ को कई लोग करते हैं लेकिन कई लोग नहीं करते हैं, तो उनसे पूछ रहे थे इस चीज़ के बारे में। तो मतलब मैंने ये देखा है, शायद हमारे गढ़वाल में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, मुझे प्लेन्स का इतना पता नहीं है। तो हमारे यहाँ किसी एक पात्र में मिट्टी या रेत भरकर, तो हम गंगा जी के किनारे रहते हैं तो हमें रेत बहुत आसानी से मिल जाती है और वो रेत इतनी शुद्ध होती है, हर समय गंगा जी से धुलती है गंगा जल से। तो उसी रेत को हम लेकर आते हैं और उसी में जो है हम माता के नाम की जौ बोते हैं। और फर्स्ट दिन से लेकर और जिस दिन आप हरियाली को काटते हैं उस दिन तक हम लोग उसको जल से सींचते हैं, गंगा जल से।
और आज के दिन जो है पंचमी के दिन उस जौ को हम लोग उसके ऊपर जो भी हमने पर्दा रखा हुआ होता है, उसी को पटखुलना कहते हैं हम, उसको हटाते हैं और जौ को दिखाते हैं कि कैसी हमारी जौ जमी हुई है माता के नाम की। वो उनकी शक्ति होती है कि वो इतने दिनों में इतनी जल्दी ऊपर आ जाती है। और हमारे गढ़वाल में इतनी शक्तियाँ हैं कि कई लोग अपने हाथ में ही जौ जो है निकाल लेते हैं। और ये शक्तियाँ देखने के लिए तो आपको उत्तराखंड ही आना पड़ेगा। जो लोग नीचे से मेरी वीडियो देखते हैं प्लेन साइड से, और उत्तराखंड में रहने वालों को तो खैर माता की शक्ति का पता ही है कि माता में कितनी शक्ति है। और ये मैंने अब माता को जो है चीनी के जो ये बूरा है इसे स्क्रब करने से जो है सारी की सारी चिकनाई निकल जाती है और मतलब मूर्ति जो है पूरी तरीके से चमक जाती है। अगर आप चाहें तो मतलब इस तरीके से कर सकते हैं देख कर के। और सीखने में कोई मतलब नई चीज़ सीखने में तो कोई हर्ज़ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हमने भी अभी सीखा है। पाठ देना तो मैंने खैर अपने पेरेंट्स से सीखा था। माता रानी की सेवा, माता रानी पे भक्ति तो मैंने अपने पेरेंट्स से बचपन से देखी है। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली है अपने पेरेंट्स से। वो अपने जो कहेंगे हम लोग अपने देवी देवता, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और भूमि देवता, और जहाँ भी मतलब कोई कहीं से भी मतलब ये जो धार्मिक चीज़ें होती है वो सीखने को मिले। तो मेरे हस्बैंड लोग मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो लोग जो है मतलब इस चीज़ से बहुत उन्हें जुड़ाव है। और वहीं से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो अगर आप बचपन से ये चीज़ें सीखते हो तो आपके अंदर एक छाप हो जाती है इस चीज़ की। तो कहीं न कहीं हमें अपने हिंदू धर्म को लेकर कहीं न कहीं अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मतलब अमर है और सदियों से चला आ रहा है। तो इसको लेकर तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए और माता रानी पर बिलीव कीजिए। तो जब हम पेरेंट्स लोग ये चीज़ें करते हैं तो बच्चे खुद सीख जाते हैं। और बचपन एक ऐसी चीज़ होती है कि जब बच्चों का दिमाग होता है एक वो कोरी किताब की तरह होता है कि उसमें जो लिखेंगे वो उनको वही चीज़ें उसमें लिखी जाएगी और वही छाप छूट जाएगी। तो सेम वही होता है बच्चों के दिमाग में भी, जो चीज़ें वो बचपन से देखते हैं, जो संस्कार उनको मिलेंगे वो वही सीखते हैं। तो हमने भी वही सीखा है कि ईश्वर है और माता रानी तो खैर मतलब उन पर तो मेरा बिलीव है ही है। साथ में कहते हैं कि उनके उत्तराखंड की बात करूँ तो नौ नरसिंह, छत्यासी भैरव, ये सब चीज़ें बोली जाती है। नौ नागराजा, नौ नगेला और पता नहीं कितने अनगिनत देवी देवता हैं जो कि हम लोगों के इस उत्तराखंड की भूमि पर है। मतलब नाम लेना चाहूँ तो मैं नाम की कोई गिनती नहीं है, इतने देवी देवता हैं। तो कुल मिला के वो हम यही बोलूँगी कि एक ही हैं। तो उस ईश्वर को जो है भक्ति भाव से माने। मैंने आज माता के लिए वस्त्र भी पीले ही रखे थे, फूल भी मैंने जो है येलो ही रखे थे सारे। और मतलब बीच में मैंने रेड भी गुलाब डाले हैं क्योंकि गुलाब भी माता को पसंद होता है।
मेरा मानना ये है कि आप अगर भक्ति कर रहे हो तो दिल से करें, भक्ति भाव से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय है, आप ये सब चीज़ें करें, मेरे पास समय है तो मैं कर रही हूँ, फिर ज़रूरी नहीं है। कई लोग बहुत मतलब बिज़ी लाइफ़ जीते हैं, तो भाव है इंसान का, अपने मनुष्य का अपने अंदर का भाव है। वो भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तो भगवान वही भाव देखते हैं आपका। कर्म को प्रधान माना गया है कि अगर इंसान अपना कर्म कर रहा है, तो वो सबसे प्रधान माना गया है। तो जिनके पास समय नहीं है, वो सिर्फ़ हाथ जोड़कर भी अपना श्रद्धा भाव दिखा सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय है, वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो माता रानी बहुत खुश होगी। बाकी इंसान की जिनकी नहीं मतलब समय नहीं है, तो वो भक्ति भी जो है माता रानी देखती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको हर जगह से देख रहे हैं। माता का जो है मैं श्रृंगार कर रही थी और मेरे हस्बैंड जो है उन्हें तिलक लगाने की तैयारी कर रहे थे। उत्तराखंड की बात करूँ तो इतनी शक्तियाँ मतलब उत्तराखंड के अंदर है, और लोगों में भक्ति भी उतनी ही है। और बस फ़र्क इतना है कि यहाँ की शक्तियाँ देखने को मिलती है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और ऐसी-ऐसी गाथाएँ हमें सुनने को मिली है बचपन से कि जिनका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। तो इसीलिए हम लोगों को इतनी श्रद्धा है। और मैं एक मतलब वाक्यांश आपको सुनाऊँगी, ज़रूर सुनाऊँगी, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में सुनना। तो मैंने आज जो है चुन्नी भी माता को येलो कलर की पहनाई है। अब ये है परफ्यूम। और ये शीशा दिखाने के बाद खुद शीशा देखना है, कि ताकि माता को आप ये बोल सको कि जैसा आपका ये श्रृंगार अखंड बना हुआ है, हमारा भी बना रहे। और ये मेरे हस्बैंड माता को टीका लगा रहे थे। और धूप दीपक दिखा के और माता को भोग लगाकर हम लोग आरती करते हैं। अब मैं जो है माता को हम लोग भोग लगा देंगे। तो ये मैंने माता के लिए छोटी-छोटी कटोरियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने इनमें ही निकाल दिए थे मीठे चावल, जो ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाए। और रोट, ये माता को बहुत प्रिय है, रोट। और ये ड्राई फ्रूट्स और पान का पत्ता, सुपारी, और इसमें जो है इलायची है, लौंग है, और अनार के साथ-साथ फिर लास्ट में पानी। और इसके बाद हमने कर ली आरती। और ये मैंने बलून ये बेटी ने लगाए मेरे बलून। और आप हरियाली देख सकते हो साइड में।
ये इस तरीके के जौ जो हैं बड़े हो जाते हैं और इसी को हम माता की हरियाली कहते हैं। कल तक मैंने उसे चुन्नी से ढका हुआ था, लेकिन आज उसे खोलना होता है। और अब ये जो है आपको कल और बड़ी भी दिखेगी तुरंत, मतलब यही माता की शक्ति है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और माता रानी जो है आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना करूँगी मैं। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।